कमजोर शिवसेना, बेबस ठाकरे परिवार, बीएमसी पर पकड़ बनाकर शिंदे की सरकार, बीजेपी ने साधे 5 निशाने। नमस्कार, जनसत्ता में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में एक हफ्ते से चले आ रहे सियासी ड्रामे का जब क्लाइमेक्स हुआ तो दर्शक ही नहीं, खुद कहानी के किरदार भी चौंक गए। ऐसा लगा था कि सीएम की कुर्सी से ठाकरे जाएंगे और फडणवीस आएंगे, लेकिन आ गए एकनाथ शिंदे। अगर एक सरप्राइज काफी नहीं था तो फिर एक कदम आगे जाते हुए फडणवीस साहब को खुद बीजेपी ने डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए मना लिया। ये बात और है कि 2.5 साल पहले जब डिप्टी सीएम की कुर्सी ठाकरे ने ऑफर की थी तो बीजेपी ने ना कहते हुए गठबंधन की कुर्बानी दे दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं था। राजनीतिक पंडित माने जाने वाले बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर एक तीर से 5 निशाने साधे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और शिवसेना दोनों का आधार हिंदू वोट बैंक ही रहा है। 30 सालों से दोनों साथ साथ जरूर थे, मगर दोनों को पता था कि अगले को आगे बढ़ने का मतलब उनका पीछे हो जाना होगा। यही वजह थी कि शिवसेना ने किसी भी हालात में 2019 के नतीजों के बाद ज्यादा सीट होने पर भी बीजेपी को सीएम पद नहीं लेने दिया था। अब जब बीजेपी हिसाब बराबर करने के मूड में है, 54 में से 39 विधायकों ने शिंदे के साथ आने का मतलब भाजपा ये बात कर रही है कि शिंदे सेना ही असली शिवसेना है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति का मतलब है कि फायदा मराठा राजनीति में बची इकलौती हिंदूवादी पार्टी यानी कि बीजेपी को मिलेगा। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की विरासत बीजेपी की राह का बड़ा रोड़ा थी, जिसकी झंडा बरदारी फिलहाल उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। शिंदे को सुप्रीम पावर देने से शिवसेना के संगठन में टूट पड़ने के आसार हैं। संगठन के लोग मुख्यमंत्री के खेमे में जाना चाहेंगे। इस तरह उद्धव ठाकरे की ताकत और कमजोर पड़ जाएगी। बीजेपी के एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दाव की एक और वजह एशिया के सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी पर कब्जे की लड़ाई है। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को छीनना है। इस साल सितंबर में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इसमें बीजेपी की नजर शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को समर्थन देते हुए सरकार बनाकर बीजेपी ने शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। इसमें शिवसेना कमजोर होगी, जिसका फायदा बीजेपी को बीएमसी चुनावों में हो सकता है। मराठा अस्मिता शिवसेना की राजनीति का कोर रही है। इधर बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से मराठी अस्मिता की राजनीति नहीं कर सकती है। इसके बाकी हिंदू भाषा बेल्ट में उस पर बुरा असर पड़ेगा। बीजेपी को ऐसे में हिंदुत्व के अलावा एक और फैक्टर की जरूरत थी, जिसकी भरपाई के लिए भाजपा ने शिंदे पर दांव खेला। बीजेपी ठाकरे की विरासत वाली शिवसेना को समेटना तो चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि महाराष्ट्र की जनता के सामने यह ठिकरा उनके सर फूटे। यही वजह है कि इस बगावत में सबसे अहम किरदार निभाने के बावजूद बीजेपी खुद सामने नहीं आई। उधर शिंदे बार बार खुद को असली शिवसेना बताते रहे और आखिरकार बीजेपी ने शिव सैनिक शिंदे को सीएम बनाकर सबसे बड़ा दांव खेला। बीजेपी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और इसके साथ ही राजनीति की खबरें देखने के लिए बने रहे जनसत्ता.com के साथ।